वेलकम वंस अगेन टू नॉलेज हब ज्ञातवा। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप सभी एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि सारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम एनसीसी के कॉमन और स्पेशलाइज्ड बुक्स के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन बुक के एक एक चैप्टर के सभी मेन एमसीक्यूज को कवर करेंगे, उसके बाद स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स कवर करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ यदि आप रिवीजन करेंगे तो 100% आप अल्फा ग्रेड लेकर आएंगे। यदि आपने किसी चैप्टर की कोई रीडिंग नहीं की है या कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो भी आप हमारे इन सभी चैप्टर्स के वीडियोस को देखकर चैप्टर्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर एनसीसी जर्नल शुरू करेंगे और आपकी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से आपको सही आंसर को चुनना है। यदि आप पूरा सिलेबस थॉरोली पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हर चैप्टर के लगभग 100 एमसीक्यूज और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हमारी बुक मार्केट और अमेज़न फ्लिपकार्ट पर भी है, आप वहां से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर एनसीसी जर्नल। First question is, NCC is the largest youth organization in the world with an enrolled strength of dash cadets. Less than 13 lakh, more than 15 lakh, less than 10 lakhs or more than 20 lakhs. And the right answer is more than 15 lakhs. राष्ट्रीय कैडेट कोर डैश कैडेटों की नामांकित शक्ति के साथ दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है। 13 लाख से कम, 15 लाख से अधिक, 10 लाख से कम या 20 लाख से अधिक, और सही उत्तर है 15 लाख से अधिक। Next question, University Code was conceptualized by dash government, India, Japanese, British or foreign? And the right answer is C, British government. विश्वविद्यालय कोड की संकल्पना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, इसलिए सही उत्तर है ग, British. Next question is, when was NCC finally established in India? 15 January 1949, 15 July 1948, 1st April 1950 or 3rd July 1952, and the right answer is B, 15 July 1948. भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, what is the motto of NCC? Unity in diversity, unity and discipline, सत्यमेव जयते और service before self, and the right answer is unity and discipline. NCC का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। Next question is, what does the 17 lotuses on the NCC flag depict? 17 directorates, 17 states, 17 groups or 17 weapons? And the right answer is A, 17 directorates. NCC के ध्वज में 17 जो कमल होते हैं वो 17 निदेशालयों को दर्शाते हैं, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, in which year was the motto of NCC adopted? 23rd December 1957, 13th December 1957, 24th December 1958 or 24th November 1958. And the right answer is A, 23rd December 1957. NCC का आदर्श वाक्य 23 दिसंबर 1957 को अपनाया गया था, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, NCC Day is celebrated on last Sunday of November, first Sunday of November, last Monday of October or first Monday of October, and the right answer is last Sunday of November. प्रत्येक वर्ष एनसीसी दिवस नवंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क, नवंबर का अंतिम रविवार। Next question, naval wing was raised in July 1951, July 1952, September 1952 or September 1951, and the right answer is July 1952. नौसेना विंग की स्थापना जुलाई 1952 में हुई थी, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, air wing was raised on dash 3rd July 1952, 5th April 1947, 1st April 1950 or 15th August 1952, and the right answer is 1st April 1950. एयर विंग की स्थापना 1 अप्रैल 1950 को हुई थी, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question is, how many divisions of NCC consist of all the 3 services? 2, 4, 5 और 3, and the right answer is A, 2. तीनों सेनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कितने प्रभाग हैं? तो तीनों सेनाओं को मिलकर राष्ट्रीय कैडेट कोर के 2 प्रभाग हैं, जिन्हें सीनियर डिवीजन सीनियर विंग और जूनियर डिवीजन जूनियर विंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
SDSW represents cadets from dash colleges, universities, both A and B, none of the above, and the right answer is C, both A and B. तो वरिष्ठ वर्ग जिसको SDSW कहते हैं उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ग, दोनों का और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JDJW represents cadets from dash schools, colleges, universities और all of the above, and the right answer is A, school, क्योंकि कनिष्ठ वर्ग JDJW के जो कैडेट्स होते हैं वो क्लास 8 से 12 तक के होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन DGNCC stands for A, Director General of NCC, Department General of NCC, Directing General of NCC or Defense General of NCC, and the right answer is A, Director General of NCC. Next question is NCC develops following qualities in cadets: character, comradeship, discipline or all of the above, and the right answer is D, all of the above, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों में चरित्र निर्माण, भाईचारा और अनुशासन तीनों गुणों का विकास करता है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। Next question, the aim of NCC is dash to develop certain qualities in the cadets, B, to create a human resource of organized, trained and motivated youth for the service of nation, C, to provide an environment to motivate youth to join armed forces, or D, all of the above, and the right answer is D, all of the above, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो उद्देश्य हैं उनमें कैडेटों में विशेष गुणों का विकास करना, राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के रूप में एक मानव संसाधन तैयार करना, युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए एक वातावरण प्रदान करना, ये सभी उसके उद्देश्यों में शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश डायरेक्टरेट्स लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल्स हेडेड बाय एन ऑफिसर of the rank of Major General or Brigadier or equivalent from the three services: 17, 20, 19, 18, and the right answer is A, 17। भारत के 17 राज्यों की राजधानियों में NCC के 17 निदेशालय हैं जिनका नेतृत्व तीनों सेनाओं के मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क, 17। The next question is according to the size of the state and growth of NCC in the state directorates have up to dash group headquarters: 13, 14, 15 or 16, and the right answer is B, 14। राज्य के आकार और राज्यों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वृद्धि के अनुसार निदेशालयों के जो समूह होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 14 तक हो सकती है, तो सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टोटल डैश ग्रुप हेडक्वार्टर्स इन द कंट्री: 97, 98, 99 और 89, एंड द राइट आंसर इज 99। देश में कुल मिलाकर 99 यानी 99 समूह मुख्यालय हैं, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ग्रुप कैन बी हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, कर्नल, both A and B and none of the above, and the right answer is both A and B, क्योंकि NCC में समूह या ग्रुप का नेतृत्व जो है वो ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर विंग एक्टिविटीज इंक्लूड एयरमैनशिप, नेविगेशन, एरो मॉडलिंग और ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एयर विंग गतिविधियों में हवाई कौशल, नेविगेशन, एरो मॉडलिंग सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीजी? ए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, बी, एसोसिएट डायरेक्टर जनरल, सी, ऑथराइज्ड डायरेक्टिंग जनरल, डी, आर्मी डेप्यूटी जनरल, एंड द राइट आंसर इज ए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडीजी का फुल फॉर्म होता है अपर महानिदेशक, इसलिए सही उत्तर है क। Next question is what is the full form of DDG? Deputy Directing General, Defense Directing General, Deputy Director General or Deputy Defense General, and the right answer is C, Deputy Director General। DDG का जो full form है वो होता है उप महानिदेशक, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question what is the full form of CO? Cadet Officer, Chief Officer, Commanding Officer or कैंप ऑफिसर, एंड द राइट आंसर इज सी, कमांडिंग ऑफिसर।
आप सभी को पता है कि सीओ का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि आप सभी के अपने अपने यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एओ? एसोसिएट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर? एंड द राइट आंसर इज बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एओ का पूर्ण रूप होता है प्रशासनिक अधिकारी, यानी एसोसिएट ऑफिसर, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनओ? आर्मी एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, असेसिंग एनसीसी ऑफिसर और असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। एनसीसी का जो एएनओ की फुल फॉर्म है वो है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एएनओ का पूर्ण रूप होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर या एसोसिएट सहयोगी एनसीसी अधिकारी, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीओ? जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कैडेट ऑफिसर और जूनियर कमीशनिंग ऑफिसर। सो राइट आंसर इज बी, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। जेसीओ का पूर्ण रूप होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, इसलिए सही उत्तर है ख। What is the full form of NCO? A, नायब कैडेट ऑफिसर, B, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, C, NCC कमिश्नर ऑफिसर, D, NCC चीफ ऑफिसर। एंड द राइट आंसर इज B, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। NCOs जो होते हैं वो सभी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या गैर कमीशन्ड अधिकारी होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTO? कैंप टेकिंग ऑफिसर, केयर टेकर ऑफिसर, कैंप ट्रैकिंग ऑफिसर और केयर टेकर ऑफ एनसीसी। एंड द राइट आंसर इज बी, केयर टेकर ऑफिसर। सीटीओ जो होते हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में वो अधिकारी होते हैं जो कैडेट्स की देखभाल के लिए होते हैं, इसलिए सही उत्तर है केयर टेकर ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसीआई? जनरल कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल कोर इंस्ट्रक्टर और जनरल कमांडिंग इंस्ट्रक्टर। एंड द राइट आंसर इज बी, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। तो जीसीआई का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं बालिका कैडेट प्रशिक्षक। तो सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआई स्टाफ? ए, परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ, बी, पीपल इंस्ट्रक्टर स्टाफ, C, permanent instructor, D, personal instructor. And the right answer is A, permanent instructional staff. PI staff जो होता है वो स्थायी अनुदेशक कर्मचारी होते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से आते हैं एनसीसी में, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which activity is primarily meant for horsemanship and riding? A, institutional training, B, attachment training, C, remount and veterinary activity, and D, camp training. And the right answer is C, remount and veterinary activity. तो कौन सी गतिविधि होती है जो घुड़सवारी के लिए होती है? और वो होती है रीमाउंट और पशु चिकित्सा गतिविधि, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following training academies are for women? Officer Training Academy Kamptee, Officer Training Academy Kanpur, Officer Training Academy Gwalior और none of these. And the right answer is Officers Training Academy Gwalior. एनसीसी की महिला ऑफिसर्स के लिए, एएनओस के लिए जो एकेडमी है वो है अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी ग्वालियर, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question, which of the following are not a part of NCC staff? Regular officers drawn from the three services, permanent instructional staff of Army and Navy, civilian staff or President of India? And the right answer is President of India, क्योंकि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय कैडेट कोर स्टाफ का हिस्सा नहीं है, तो हमारे राष्ट्रपति इसका हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, भारत के राष्ट्रपति। बाकी जो तीनों है, तीनों सेवाओं से लिए गए नियमित अधिकारी, सेना और नौसेना के स्थायी अनुदेशात्मक कर्मचारी हों या नागरिक कर्मचारी, सभी इनका भाग होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, भारत के राष्ट्रपति। Which of these is a staff member of NCC? Associate officer, whole time lady officer, civilian staff, all of these. And the right answer is D, all of these, क्योंकि चाहे वो एसोसिएट अधिकारी हों, पूर्णकालिक महिला अधिकारी हों या नागरिक कर्मचारी हों, सभी एनसीसी स्टाफ के सदस्य होते हैं, इसलिए सही उत्तर है
ख उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग? इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, अटैचमेंट ट्रेनिंग, कैचमेंट ट्रेनिंग और रीमाउंट एंड वेटनरी एक्टिविटी। एंड द राइट आंसर इज सी, कैचमेंट ट्रेनिंग। कैचमेंट ट्रेनिंग कोई भी ऐसा प्रशिक्षण नहीं है जो एनसीसी का हिस्सा हो, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, formal training organized as camp of 10 to 12 days duration is called dash. A, institutional training, B, camp training, C, attachment training or D, none of the above. And the right answer is B, camp training. 10 से 12 दिनों की अवधि में जो शिविरों में एक औपचारिक प्रशिक्षण कैडेट्स को दिया जाता है उसे कैंप ट्रेनिंग या शिविर प्रशिक्षण कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस एज परेड इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कैंप ट्रेनिंग, अटैचमेंट ट्रेनिंग और नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। स्कूलों और कॉलेजों में जो परेड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है उसे संस्थागत प्रशिक्षण कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवल विंग एक्टिविटीज इंक्लूड सीमनशिप, नेविगेशन, communication, all of the above. And the right answer is D, all of the above, क्योंकि नौसेना विंग की जो गतिविधियां होती हैं उसमें सीमनशिप, नेविगेशन और कम्युनिकेशन ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन एनसीसी? 436, 837, 937 और all of these। And the right answer is B, 837, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो यूनिटों की कुल संख्या है वो है 837, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ एयरफोर्स यूनिट्स इन द कंट्री? 72, 73, 80 और 83। एंड द राइट आंसर इज 73। पूरे देश में जो वायुसेना इकाइयां हैं उनकी संख्या 73 है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी विंग हैज हाउ मेनी यूनिट्स? 837, 950, 398 और 700। एंड द राइट आंसर इज 700। आर्मी विंग की जो टोटल इकाइयां हैं वो 700 है। पूरे देश में आर्मी विंग की 700 इकाइयां हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेवी विंग हैज हाउ मेनी यूनिट्स? 74, 85, 64 और 72। एंड द राइट आंसर इज 64। नौसेना विंग में 64 या 64 इकाइयां हैं, इसलिए सही उत्तर है ग। Through which organization NCC has unified the youth of our own country as well as made the efforts to interact with the youth of other countries? And that is YCI, YEP, YI or none of the above. And the right answer is YEP, that is Youth Exchange Program. Youth Exchange Program के माध्यम से हमारे देश के युवा कैडेट्स दूसरे देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार होते हैं और जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख, क्योंकि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कैडेट्स जो हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWS? कैडेट वेलबींग सोसाइटी, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, कैडेट वेलफेयर स्कीम और कैडेट वेलफेयर सर्विस। एंड द राइट आंसर इज बी, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कैडेट कल्याण सोसाइटी, इसलिए सही उत्तर है बी, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एड एंड रिलीफ टू कैडेट्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश टू ई टू द कैडेट्स इन केस ऑफ इंजरी? कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, कैडेट बेनिफिट सोसाइटी, both and B and none of the above. And the right answer is A, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। किसी भी चोट की स्थिति में कैडेट्स को जो वित्तीय सहायता और राहत दी जाती है वो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाती है, इसलिए सही उत्तर है क, कैडेट कल्याण सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय CWS आर dash awarding scholarship, conducting sports activities to give the best cadet award, both A and C. And the right answer is both A and C, क्योंकि CWS यानी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कैडेटों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं और सर्वश्रेष्ठ कैडेट के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है क और ग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the CWS scholarship of ₹6,000 per cadet for 1,000 cadets is awarded to? Academically brilliant students, permanently disabled cadets,
C certificate holders or none of the above? And the right answer is A, academically brilliant students. यानी 1000 कैडेटों के लिए प्रति कैडेट 6000 रुपए की जो CWS छात्रवृत्ति है वो उन कैडेट्स को दी जाती है जो शैक्षणिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, और ये प्रतिवर्ष दी जाती है कैडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस इज गिवन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टू द NCC BC सर्टिफिकेट होल्डर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन विच डिपार्टमेंट? पुलिस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ऑल ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए NCC के B और C प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। उसमें पुलिस सेवा, परिवहन विभाग और वन विभाग तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हाईएस्ट इंसेंटिव टू NCC कैडेट्स? उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका? एंड द राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को सबसे अधिक प्रोत्साहन प्रदान करती है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which field in educational institutes give preference to C certificate holders? LLB courses, medical courses, government polytechnics and engineering colleges, all of the above? And the right answer is all of the above, क्योंकि LLB, मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस सभी में जो है वो NCC के प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू C certificate holders? No UPSC written exam, 10% reservation for women in OTA, bonus marks for employment और all of the above? And the right answer is D, all of the above, क्योंकि C certificate holders को UPSC की लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है यदि वो डिफेंस फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं। OTA में महिलाओं के लिए 10% का आरक्षण भी होता है और रोजगार के लिए बोनस अंक भी होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एडिशनल मार्क्स आर गिवन फॉर रिक्रूटमेंट इन आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स? 5 to 10%, 10 to 15%, 20 to 25% or none of the above? And the right answer is A, 5 to 10%। यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए 5 से 10% अधिक अंक दिए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है क। Next question is, C certificate holders cadets can apply for a gadget post in which organization if they are graduate? Defense Research and Development Organization DRDO, Border Road Organization BRO, Border Security Force BSF or Central Reserve Police Force CRPF? And the right answer is Central Reserve Police Force CRPF। यदि कोई C प्रमाण पत्र धारक कैडेट स्नातक है तो वह किस संगठन में राजपत्रित पद के लिए आवेदन कर सकता है, और वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर फोर्स एकेडमी डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल कैंडिडेट्स होल्डिंग NCC C certificate? 3, 4, 5 और 6? And the right answer is C, 5। वायुसेना एकेडमी में 5% सीटें राष्ट्रीय कैडेट कोर C सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र धारक लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question is, in OTA Chennai, seats are reserved for dash candidates holding NCC C certificate? Boys, girls, both and B, none of the above? And the right answer is B, girls, क्योंकि OTA चेन्नई में राष्ट्रीय कैडेट कोर की C प्रमाण पत्र रखने वाली लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, benefits provided by the CWS are dash award scholarship, conduct of sports activities, grant of best cadet award, and D, A and C both? And the right answer is D, A and C both. Next question is, the term cadet stands for A, trainee, B, professional, C, both and B, and D, none of the above? And the right answer is A, trainee। यानी कैडेट शब्द जो होता है वो प्रशिक्षु के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए सही उत्तर है क। कैडेट्स राष्ट्रीय कैडेट कोर का डैश अंग होते हैं, अभिन्न, महत्वपूर्ण, अनिवार्य और नियमित, और इसका सही उत्तर है क, अभिन्न अंग, यानी कैडेट राष्ट्रीय कैडेट कोर का अभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, any volunteer citizen of which of the following countries is eligible for NCC or can be enrolled in
A India, B Nepal, C Bangladesh, D both A and B, and the right answer is D both A and B, क्योंकि भारत और नेपाल के नागरिक राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए अपने स्वयं को नामांकित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स आर written, obligatory, outcome of training, both B and C. And the right answer is D, both B and C, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कहीं भी लिखित में नहीं है, वो अनिवार्य हैं और कैडेटों के प्रशिक्षण का परिणाम होती हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, दोनों ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an advantage of being a cadet? Being a part of the largest youth organization in the world, chance to take part in disaster relief tasks, preference in UPSC, preference in higher studies, and the right answer is C, preference in UPSC. ये थोड़ा रिवर्स में क्वेश्चन है, नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे कि कैडेट होने का कौन सा लाभ नहीं है। तो दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन का हिस्सा बनना भी इसका लाभ है, आपदा राहत कार्यों में भाग लेने का मौका भी मिलता है, उच्च अध्ययन में प्राथमिकता भी मिलती है, पर आपको यूपीएससी में प्राथमिकता नहीं मिलती है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स आर टुवर्ड्स डैश nation, society at large, NCC organization or all of the above, and the right answer is D, all of the above, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं वो राष्ट्र के लिए भी हैं, समाज के लिए भी हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन के लिए भी है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। Next question is duties of NCC cadets during parade and camps are dash, attend all NCC parades regularly without fail, participate in the teamwork, pursue the adventure activities, all of the above, and the right answer is D, all of the above, क्योंकि परेड और शिविरों के दौरान जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के कर्तव्य होते हैं उसमें बिना किसी असफलता के सभी परेडों में नियमित रूप से भाग लेना भी शामिल होता है, टीम वर्क में काम करना और साहसिक गतिविधियों में भाग लेना भी शामिल होता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a responsibility of NCC cadet? Take part in cultural activities organized by NCC, participate in teamwork, not obeying the orders of higher ranks, and all of the above, and the right answer is C, not obeying the orders of higher rank। यानी एनसीसी कैडेट्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें उच्च पदों के आदेशों का पालन न करना एक नेगेटिव फॉर्म है, ये कैडेट्स को इनका आदेशों का पालन करना होता है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स आउट अ लिस्ट ऑफ कैडेट कमांडमेंट्स फॉर ऑल एनसीसी कैडेट्स टू फॉलो इन देयर लाइफ? A. Director General, B. Annual Training Officer, C. NCC Directorate और D. Deputy Director General, and the right answer is C. NCC Directorate। सभी राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को उनके जीवन में पालन करने के लिए जो कैडेट आज्ञाएं या कमांडमेंट्स की सूची देता है वो हमेशा एनसीसी निदेशालय देता है, इसलिए सही उत्तर है ग, एनसीसी निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैडेट कमांडमेंट्स इंक्लूड्स डैश। A. Donating blood at least once a year, B. Making only digital transactions wherever possible, C. Undertaking 100 hours of Shramdan for social service, and D. all of the above, and the right answer is D, all of the above, क्योंकि कैडेट कमांडमेंट्स में ये सभी शामिल हैं, चाहे वो हर साल कम से कम एक बार रक्तदान करना हो, जहां तक संभव हो सके डिजिटल लेन देन करना हो और समाज सेवा के लिए 100 घंटों का श्रमदान करना हो, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question is I will rush to help any accident victim. This statement is a part of cadets dash duties, commandments, responsibilities or none of the above, and the right answer is B, commandments, क्योंकि मैं किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ पड़ूंगा, यह कथन कैडेट आज्ञाओं या कैडेट कमांडमेंट्स का हिस्सा है, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is the main aim of NCC camp is to dash impart collective training, develop the leadership qualities, develop team spirit, all of the above, and the right answer is D, all of the above। राष्ट्रीय कैडेट कोर कैंप का मुख्य उद्देश्य है सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नेतृत्व गुणों का विकास करना, टीम भावना का विकास करना या उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question is what is the main emphasis of annual training camp?
A. Confidence building. B. Community living. C. Discipline. D. All of these. And the right answer is D. All of these, क्योंकि वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में जिन बातों पर जोर दिया जाता है उसमें कैडेट्स के विश्वास के निर्माण पर, सामुदायिक जीवन पर और अनुशासन तीनों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ATC स्टैंड्स फॉर? आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप, एडवांस ट्रेनिंग कैंप और एनुअल ट्रेनिंग कैंप और नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज सी, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, क्योंकि ATC शब्द का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज CATC स्टैंड्स फॉर? कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, combined advanced training camp or none of these, and the right answer is B, combined annual training camp। तो CATC का जो अर्थ होता है वो होता है combined annual training camp, जिसको हम कहते हैं संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the full form of COC? A, centrally organized camp, centrally operated camp, community organized camp or none of these, and the right answer is A, centrally organized camp। COC का पूर्ण रूप होता है centrally organized camp, यानी केंद्र द्वारा आयोजित शिविर, जिन्हें centrally organized camp कहते हैं। तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the duration of COC camp? 30 days, 15 days, 21 days और 12 days, and the right answer is D, 12 days। यानी जितने भी COC कैंप्स होते हैं उनकी अवधि 12 दिन की होती है। इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप कैंप्स? A, to develop leadership qualities in cadets. B, to provide SSB training for all cadets. C, both A and B, and D, none of the above, and the right answer is C, both A and B। नेतृत्व शिविरों के आयोजन का जो उद्देश्य होता है उसमें कैडेटों में नेतृत्व गुणों का विकास करना और इसके साथ ही सभी कैडेटों को SSB के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना भी होता है। इसलिए सही उत्तर है क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a centrally organized camp? A, थल सैनिक कैंप, B, नौ सैनिक कैंप, C, वायु सैनिक कैंप और D, combined annual training camp, and the right answer is D, combined annual training camp। इनमें से कौन सा केंद्र द्वारा आयोजित शिविर नहीं है? तो संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर जो होता है वो यूनिट्स के द्वारा, ग्रुप हेडक्वार्टर्स के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ख, यानी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। अगला प्रश्न है, थल सैनिक कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्मी विंग प्रशिक्षण के मुख्य पहलुओं से अवगत कराना, आर्मी विंग प्रतियोगिताओं का आयोजित करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ग, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नौ सैनिक कैंप कंडक्टेड? विशाखापट्टनम, कारवार, बेंगलोर, both A and B, and the right answer is D, both A and B, क्योंकि 9 सैनिक शिविर जो होते हैं वो विशाखापट्टनम और बेंगलोर दोनों जगह लगते हैं। इसलिए सही उत्तर है ख, दोनों क और ख। Where is the वायु सैनिक कैंप conducted? जोधपुर, विशाखापट्टनम, जयपुर और हैदराबाद, and the right answer is A, जोधपुर। यानी वायु सैनिक शिविर जो होते हैं वो जोधपुर में लगते हैं। इसलिए सही उत्तर है क। Next question, military attachment camps are for senior vision boys, senior wing girls, junior wing boys, both A and B, and the right answer is D, both A and B, क्योंकि जो सैन्य अनुलग्नक शिविर होते हैं वो वरिष्ठ वर्ग के, वो SD, SW दोनों के लिए होते हैं। इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, full form of NIC, National Informatics Center, National Integration Camp, National Intelligence Cell और Network Interfere Card, and the right answer is B, National Integration Camp। NIC का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय एकता शिविर। इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is what is the full form of ALC? All India Leadership Camp, All Leadership Camp, Advanced Leadership Camp, all of the above, and the right answer is A, ऑल इंडिया लीडरशिप कैंप। ALC का पूर्ण रूप होता है अखिल भारतीय नेतृत्व शिविर। तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BLC? बायस लीडरशिप कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप,
beginners leadership camp, or all of the above? And the right answer is B, basic leadership camp. Next question is, who wrote NCC song? A, Bankim Chandra Chatterjee, B, Mahatma Gandhi, C, Rabindranath Tagore, or D, Sudarshan Fakir? And the right answer is D, Sudarshan Fakir. तो सुदर्शन फकीर ने एनसीसी गीत हम सब भारतीय लिखा था, इसलिए सही उत्तर है घ, सुदर्शन फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रेड कलर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द एनसीसी फ्लैग डिपिक्ट? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज ए, आर्मी। यानी एनसीसी के ध्वज की पृष्ठभूमि में जो लाल रंग है वो सेना को दर्शाता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does deep blue color in the background of NCC flag depicts? Army, Navy, Air Force, or none of the above? And the right answer is B, Navy. NCC ध्वज की पृष्ठभूमि में जो गहरा नीला रंग होता है वो नौसेना को दर्शाता है, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, the cadet has to be during parade and roll call disciplined, smart, punctual, obedient. And the right answer is A, disciplined. कैडेट को परेड और रोल कॉल के दौरान हमेशा किस तरह का आचरण करना चाहिए? उसे हमेशा अनुशासित रहना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन एनसीसी कैंप्स? लाइन एरिया मेंटेनेंस, मैप रीडिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो शिविर होते हैं या एनसीसी के कैंप्स में जो है लाइन रेखा का रखरखाव, मानचित्र पढ़ना और बाधा प्रशिक्षण सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीसी? रिपब्लिक डे कैंप, रिपब्लिक डे कंपनी, रिपब्लिक डे कमेटी, और नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज रिपब्लिक डे कैंप। आप सभी को पता है कि आरडीसी का फुल फॉर्म होता है रिपब्लिक डे कैंप, जिसे हिंदी में गणतंत्र दिवस शिविर कहते हैं, क्योंकि आप सभी का सपना होता है इसमें भाग लेना। तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीसी कैंप इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एट डैश? गैरिसन परेड ग्राउंड, लोधी गार्डन, लाल किला परेड ग्राउंड, और डी स्टेडियम? एंड द राइट आंसर इज ए, गैरिसन परेड ग्राउंड। RDC camp is attended by cadets from all wings of NCC directorates selected on the basis of skills, proficiency, capabilities, all of the above, and the right answer is D, all of the above. यानी गणतंत्र दिवस शिविर में जो कैडेट्स भाग लेते हैं का जो चयन होता है वो अपने कौशल, प्रवीणता और क्षमता तीनों के आधार पर होता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question is, RDC camp is organized on which dates each year? 1st Jan to 31st Jan, 2nd Jan to 31st Jan, 1st Jan to 29 Jan, or 2nd Jan to 29 Jan? And the right answer is C, 1st Jan to 29 Jan. Next question is, RDC camp is inaugurated by dash? Honorable President of India, Honorable Vice President of India, Prime Minister of India, or Chief of Army Staff? And the right answer is B, Honorable Vice President of India. प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस का जो उद्घाटन होता है वो हमेशा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति करते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, RDC camp is culminated on 28th January with which event? A, Prime Minister's Rally, B, Vice President's Rally, C, President's Rally, or D, Defense Minister's Rally? And the right answer is A, Prime Minister's Rally. गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह होता है वो प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली के साथ होता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वालिटीज दैट आर डेवलप्ड अमंग कैडेट्स थ्रू RDC are A, cultural exchange, B, national integration, C, leadership, or D, all of these? And the right answer is D, all of these, क्योंकि गणतंत्र दिवस शिविर में जो कैडेट्स भाग लेने के लिए आते हैं उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, राष्ट्रीय एकता, नेतृत्व सभी गुणों का विकास होता है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these camps portrayed a reflection of mini India? रिपब्लिक डे कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, और मिलिट्री अटैचमेंट कैंप? एंड द राइट आंसर इज ए, रिपब्लिक डे कैंप। रिपब्लिक डे कैंप या गणतंत्र दिवस शिविर वो शिविर होता है जो कि एक लघु भारत का प्रतिबिंब दर्शाता है। सही उत्तर है क, गणतंत्र दिवस शिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप was earlier known as dash A social awareness camp, B Republic Day camp, C national integration camp or D Thal Sainik camp, and the right answer is C national integration camp. एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर जो है उसको पहले राष्ट्रीय एकता शिविर के नाम से जाना जाता था, इसलिए सही उत्तर है ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी SSB camps are organized across the country in a year? 35, 25, 50 और 100, and the right answer is A 35, क्योंकि पूरे वर्ष में 35 एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविरों का आयोजन किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप? 10 days, 12 days, 15 days और 20 days, and the right answer is B 12 days. एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप की जो अवधि होती है वो 12 दिन की होती है, इसलिए सही उत्तर है ख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप? अवेयरनेस प्रोग्राम, demonstrations on national unity, cultural program, all of these, and the right answer is D all of these, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में जागरूकता कार्यक्रम भी होते हैं, राष्ट्रीय एकता पर प्रदर्शन भी होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ SSB कैंप? Enhancing stamina and endurance amongst cadets, orient and prepare cadets for selection of induction into the armed forces, C enhancing leadership skills, and D all of the above, and the right answer is D all of these, क्योंकि SSB कैंप का जो उद्देश्य होता है उसमें कैडेटों के बीच सद्भाव और सहन शक्ति को बढ़ाना, सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है उसके लिए कैडेटों को तैयार करना और नेतृत्व कौशल को बढ़ाना सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख उपरोक्त सभी. तो आज के लिए फर्स्ट चैप्टर में इतना ही. यदि आपको हमारे वीडियोस और सारे पीडीएफ्स पसंद आ रहे हैं, खासकर ये जो 100 क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आप सभी एनसीसी के सर्टिफिकेट्स में अल्फा ग्रेड ला सकें. तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ. जय हिंद, जय भारत.